ये 2 डिजिट का जो नंबर है ना, वो 2 डिजिट का नंबर वाला क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, कभी भी परेशान नहीं करेगा, जिंदगी में कभी नहीं। आप सबको बता दोगे ये क्वेश्चन, आप सबको समझा दोगे, और 2 डिजिट का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आप इतने आसानी से कर लोगे, इतने आसानी से कर लोगे कि आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि कितने आसानी से कर लोगे। तो देखो ये स्टूडेंट, क्या है कि आज मैं आपको इसी का कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट, एकदम अंदर का चीज बताने जा रहा हूँ, जिसके वजह से आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे और चुटकियों में सॉल्व करोगे, बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, सो वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। आई एम विवेक सर एंड नाउ लेट्स लर्न टुगेदर। सो ये है हमारा क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू डिजिट नंबर ऑफ अ टू डिजिट नंबर या इज 9। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो ऐसे में हम लोगों को नंबर फाइंड करना हो। ठीक है, अब सिंपली क्या है ना कि इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करना पढ़ के तो सिंपली नहीं हो सकता है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। देखो क्या है, टू डिजिट का जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 52। ऑब्वियस सा बात है, आप भी जान ही रहे हो कि ये टू डिजिट का ही नंबर है। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं वंस, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं टेंस। ठीक है, अब जानना ये जरूरी है कि ये जो वंस है, इसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में, अगर मान लो कि हम लोग एक्सपेंड कर दे इसको, 52 को क्या करें, एक्सपेंड कर दे, तो क्या लिखेंगे, 50+2। ओके, इसको क्या लिखेंगे, 50+2। इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दे तो हम लोग क्या लिखते हैं, 5 × 10। ये 10 जो है वो क्या है, टेंस प्लेस को बताता है, यानी कि टेंस पोजीशन को ये सिग्निफाई करता है। ठीक है, और प्लस में 2 × ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 है, वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, वंस को ये बता रहा है। क्या चीज को बता रहा है, वंस को बता रहा है। तो याद रखना, वंस में तो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन टेंस में ये 10 जो है वो हिडन है। याद रखना, ये 10 जो है हमेशा हिडन है। इसीलिए जब भी हम लोग टू डिजिट का नंबर बनाएंगे, तो याद रखना, टेंस प्लेस के लिए 10 रिजर्व्ड रहेगा, और वंस प्लेस के लिए 1। लेकिन 1 लिख के हम लोगों को इस तरह का क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है, इसीलिए आप बस इस 10 पे ध्यान दोगे। ठीक है, अब देखो, ध्यान देना कि थोड़ा सा मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत हल्का सा है स्टूडेंट, बहुत हल्का सा ध्यान देना है। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं 50 इंटू, ओ सॉरी, 50 नहीं लिखेंगे बल्कि 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 × 10+2, कुछ ऐसा लिख लेते हैं। अब मान लो कि हम लोग वंस डिजिट का नंबर जो है उसको हमेशा बार बार y मान ले। ठीक है, y मान ले, और टेंस डिजिट का जो नंबर है उसको हम लोग x मान ले। ओके, देखना, ध्यान से देखना ना, इससे इजी वे में समझाया ही नहीं जा सकता मेरे ख्याल से। ऐसे कोई ऐसा मैं टाइटली पकड़ के नहीं बैठ गया हूँ कि इससे इजी नहीं समझाया जा सकता है, पर फिर भी मेरे हिसाब से द बेस्ट है ये, इससे बेहतर काश मेरे जैसा ही टीचर मुझे मिला होता। तो खैर, लेट इट बी। अब देखो क्या है, ये हम लोग टेंस डिजिट को एक्स मान लिए, तो ये टेंस डिजिट के लिए जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, ठीक है, वो बनेगा 10x। एम आई राइट, ये 10 और एक्स मल्टीप्लाई होके 10x बनाएगा। प्लस में ये y के जगह में वंस जो है वो, उसके जगह में तो वो हम लोग y कंसीडर कर रहे हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा, y। तो इस तरह से हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर बन के आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये रिक्वायर्ड नंबर इस तरह से बन के आएगा। इस तरह का क्वेश्चन में एक काम हमेशा करना होता है कि व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, जब डिजिट जो है वो इंटरचेंज कर जाए या रिवर्स कर जाए, ठीक है, तब क्या होगा, ये बताना भी होता है आपको। ठीक है, तो वो बताने के लिए सिंपली ये देखो, 10 अपने पोजीशन पे है, टेंस प्लेस पे। अब बस डिजिट जो है उसको इंटरचेंज कर दो इंटरचेंज भाई, 10y प्लस एक्स हो गया, इंटरचेंज डिजिट का।
ठीक है? तो इंटरचेंज करने के बाद डिजिट कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक? ये है आपका इस क्वेश्चन का या इस तरह का सारे क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है? देखना कितना ईज़िली अब बन जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब इतना ही वो बोलते हैं ना एकदम बिल्कुल चोखा क्वेश्चन, ठीक है? वो बहुत आसानी से बनने वाला है, ठीक है? थोड़ा-सा सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एट द वेरी फर्स्ट आपको बिना सोचे समझे सॉल्यूशन में पहले आपको ये लिखना है कि लेट द digit at one's place at one's place be x। वंस प्लेस पे जो है वो डिजिट क्या है x हो जाएगा। देयरफॉर द डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इससे कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो मैं अपने साथ थोड़ा सा पसंद करता हूँ कि वंस प्लेस पे मैं वाई को रखूँ, वंस प्लेस में मैं वाई को रखूँ और टेंस प्लेस में मैं एक्स को रखूँ, क्योंकि वो मतलब एक्स लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना सबसे पहले, तो वो खुद को बड़ा अच्छा लगता है, बस इसी वजह से। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अच्छा उससे भी पहले एक बात और लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? देयर फोर द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है? तो इस हिसाब से रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया अपना 10x प्लस वाई, ठीक है? ये 10x प्लस वाई ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया, एंड द नंबर व्हेन द डिजिट द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जब डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज कर जाते हैं तब का क्या होगा, तब का होगा 10y प्लस एक्स। हो गया, इतना सिंपल है ना? अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आ जाएंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या है, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसी काम को करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी दो डिजिट का जो नंबर है, यानी इस नंबर का बात किया जा रहा है, उनके डिजिट्स का सम, उनके डिजिट्स का सम। तो ये 10 छिपा हुआ उसको भी कंसीडर नहीं करना है, डिजिट कौन कौन सा है एक्स और वाई, ठीक है? इन दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है, यानी कि हमारा जो एक इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स, देखो क्या हो रहा है ये, एक करिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 बनेगा। पहला क्लियर हो गया। अब देखो क्या बोलता है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी डिजिट का ऑर्डर जब हम लोग चेंज किए, ठीक है, तो जो नंबर हम लोगों को मिला ये नंबर का 2 गुना इस नंबर का 9 टाइम्स के बराबर है, यानी 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, कुछ ऐसा, ठीक है? कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? अब अपने को क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो आ जाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 हो गया। और क्या हो जाएगा, एंड एंड अब क्या हो जाएगा, नंबर जो है वो 10 है, 10x प्लस वाई, वो जो नंबर है इसका 9 टाइम्स जो है वो एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ डिजिट रिवर्स का है, यानी 10y प्लस एक्स के बराबर है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या है, 9 10 जा 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल्स टू
2 10 जा 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ओके, अब हम लोग x और y दोनों को एक एक साइड ले आते हैं, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y एज इट इज, और ये 20y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारा 88x बचेगा। अगर बात करें यहाँ पे 90 में से 2 गया तो 88 बचा। अब 20y में से 9y चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो ये हमारा बचेगा माइनस में 11y इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉमन लेने का। देखो क्या है, 11 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में। तो देखो 88 से 11 निकालेंगे तो 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है अपने पास 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो 11 है वो इधर गया। ठीक है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो भी 0 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 हम लोगों का दोनों मिल गया। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के बाद नहीं, एलिमिनेशन से बनाना है इस क्वेश्चन को, इसीलिए एलिमिनेशन से ही बनाएंगे। तो एलिमिनेशन के लिए देखो क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे आप तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है। इधर क्या है उसको मत देखो, पर इधर देखो x प्लस वाई, यहाँ y प्लस में है और यहाँ y माइनस में है। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया और अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता है। प्लस में और माइनस में, साथ में कोएफिशिएंट भी सेम। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि सेम साइन रहे तब घटाओ, लेकिन अगर अपोजिट साइन रहे तो सोने पे सुहागा, तुरंत जोड़ दो भाई दोनों को। तो चलो हम लोग भी बिना किसी देर के जोड़ने में लग जाते हैं। ठीक है, तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, देखो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ओके, इक्वेशन 2 क्या है, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से ये हो गया कैंसल, 8x और एक वन मोर x दैट इज 9x इज इक्वल्स टू 9। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 9/9 दैट इज 9 1 जा 9, यानी x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी में भी आप डाल सकते हो 1 या 2, किसी में भी, मैं इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ। देन वी गेट, अब देखो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ चुका है, प्लस y इज इक्वल टू 9। अब देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ये 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, सो दैट y इज इक्वल टू क्या हो गया 8, यानी कि हम लोगों को y और x दोनों का वैल्यू मिल गया। अब क्योंकि हम लोगों को नंबर ढूंढना है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि नाउ रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या है 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10 और इन द प्लेस ऑफ x हेयर इट विल बी 1, जो कि हमारा आया हुआ है। ठीक है, 1 जो है हमारा वैल्यू आया हुआ है। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस y, इन द प्लेस ऑफ y जो है हम लोगों का वैल्यू क्या आ गया है 8। ठीक है, अब सिंपली देखो 10 1 जा 10 प्लस 8, यानी 10 प्लस 8 18, ये हमारा आ गया नंबर। ठीक है, ये और यही है अपना आंसर। तो देखो ये स्टूडेंट, इसी तरह के और भी वीडियोज के लिए और इतना कमाल के वीडियोज के लिए आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देखो इतना अच्छे से अगर मैं समझाऊं तो उसके बदले में कुछ तो चाहिए ना, एक सब्सक्राइब, हो सके तो ज़्यादा भी करो,
एक लाइक, एक कमेंट। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि कमेंट में आपको ये करना है कि अगर आपको किसी तरह का किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो आप ना उस क्वेश्चन को कमेंट में करो। आई विल टेल यू डेफिनिटली, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना? तो करो यार, आई नीड योर सपोर्ट एंड आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। So for today, your class is enough. Thank you.